हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास है एंटी मेटाबोलाइट्स एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे की जाती है और इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, तो इसके बेस पे अपन इसको डिस्कशन करेंगे। देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है। एंटी मेटाबोलाइट्स आर सच कंपाउंड्स विच इज essentially prevent the biosynthesis of normal cellular metabolites, and they generally possesses close structure resemble to the metabolite which is ultimately antagonized, and thus they have a tendency to unite the active site as if they are an actual substrate. In general, following the various class of anti-metabolites usually employed in the treatment of cancer. तो एंटी मेटाबोलाइट जो है ऐसा कंपाउंड्स होते हैं जैसे जो डीएनए है, डीएनए में जो कंपाउंड्स होंगे लाइक नाइट्रोजनस बेस, ओके, एज वेल एज शुगर, ठीक है, एज वेल एज फास्फेट ग्रुप्स। तो ये जो तीन ग्रुप्स जो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, सेम वैसे ही पैटर्न जो दूसरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर रहता है, नॉट एग्जैक्टली, देयर आर सम डिफरेंस। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए के साथ जो है उसको रिप्लेस कर सकता है, जैसे नाइट्रोजनस बेस लाइक कोई कंपाउंड कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर जो है उसमें भी रहेगा। अब वो उसको रिप्लेस करके डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद जो है जो कॉपीज फॉर्मेशन होता है डीएनए के, उस पे सिंथेसिस को वो रोक देगा इन केस ऑफ कैंसरस सेल, ओके। एंड these are the four category, that is antifolic acid compounds, analogous of pyrimidine, analogous of purine and amino acid antagonist। तो ये जो है एज एंटागोनिस्ट काम करता है, दैट मीन्स उस डीएनए से नाइट्रोजनस बेस को निकाल देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, तो जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो जनरली ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो फोर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है एंटी मेटाबोलाइट्स को। एंटीफोलिक एसिड कंपाउंड, analogous pyrimidines, analogous of purines, amino acid antagonist। एंटीफोलिक एसिड कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जनरली जो जब डीएनए का कॉपीज बनते हैं तो उसके लिए एक सेलुलर डिवीजन में सबसे पहले डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उस डाईहाइड्रोफोलिक जो फोलिक एसिड है उसकी जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। अब वो किससे बाइंड होती है ये देखेंगे। एंटीफोलिक एसिड कंपाउंड्स आर आल्सो रिफर्स एज एंटीफोलिक्स और फोलेट एंटागोनिस्ट। देखो इसको एंटीफोलिक एंड फोलेट एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। ड्रग बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड्स। वेरी सिंपल है, ये जो है फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, विच इज रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। टिश्यू के लिए क्या है, वो रिक्वायरमेंट है, वो जनरली सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये काम क्या करेगा, दे बाइंड स्ट्रांगली टू डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम है, उससे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बनाएगा एंड देयर बाय इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड to tetrahydrofolic acid and thus inhibit the synthesis of purine and thymines। देख सकते हैं जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो प्यूरिन और थाइमिडीन की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। एंड एंटीफोलिक एसिड किल्स सेल्स बाय inhibiting DNA synthesis in the S phase of the cell cycle, therefore they are found to be most effective in the long growth phase, ठीक है। एंड इसमें आता है सबसे पहले जो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो है एज एंटीफोलिक एसिड है, एजेंट है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज N424 डाइएमिनो 6 pyridinil मेथिल एमिनो बेंजोइल एल ग्लूटामिक एसिड। ये जो पार्ट है वो ग्लूटामिक एसिड का पार्ट है, एंड फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है, एंड दिस आर द
दिस पार्ट, ओके। एंड नाउ इसके सिंथेसिस देख सकते हैं 2 4 5 6 टेट्रा एमिनो पिरिमिडिन, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किसके साथ है? 2 3 डाइब्रोमो प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये ब्रोमीन और ब्रोमीन को हटा करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा एंड देन दिस विल बाइंड NH बाइंड विद द एल्डिहाइड ग्रुप एंड फाइनली मेथोट्रेक्सेट का सिंथेसिस करेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन वेरी सिंपल है। द ड्रग एक्सर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड दिस प्रिवेंट इफेक्टिवली द कन्वर्जन ऑफ deoxyuridylate to thymidylate and ultimately blocks the synthesis of new DNA required urgently for the cellular replication. And the drug in dose less than 30 milligram usually gets absorbed by the oral administration. However, nearby 1/3 of an oral dose is metabolized by both intestinal organism and antibiotics that ultimately affect the quantum absorbed, and furthermore in dose greater than 80 milligram the amount absorbed is further reduced to the extent of 30 to 50 milligram. and mechanism of action में और आगे हैं, ये यहाँ से इजीली समझ में आएगा। देख सकते हैं केमिकली ये यहाँ पर जो है यूरिडिलिन डीऑक्सीराइबोस यूरिडिलिन कंपाउंड है, ठीक है। ये सीधा सीधा जो है थाइमिडिलेट सिंथेस जो है एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा? सीधा सीधा डीऑक्सीराइबोस का TMP का फॉर्मेशन करेगा जो कि यूरिडिलिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड दिस विल मेथिलीन F4 टेट्राहाइड्रो, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा? इसके साथ बाइंड होकर के ये सीधा जो है डाइहाइड्रोफोलेट का सिंथेसिस करेगा और जो डाइहाइड्रोफोलेट है वो सीधा सीधा टेट्राहाइड्रोफोलेट का सिंथेसिस करेगा। तो इसी जो मैकेनिज्म है इसको जो है मेथोट्रेक्सेट ब्लॉक करता है, ठीक है। यहाँ पर इस डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस के लिए ये एक एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम जो है इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको ट्रिगर करता है। तो क्या करेगा? मेथोट्रेक्सेट जो है सीधा सीधा इस जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है उसके साथ बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद जो है ये जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देगा, जो कि फर्दर इसके रिएक्शन के लिए क्या करेगा? ये उसको जो है एक टॉक्सिक नेचर बनाएगा जो कि सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। एंड एनालॉगस ऑफ प्यूरिन, आई थिंक देयर विल बी सम थाइमिडिलेट, अच्छा ये फ्लोरोयूरिसिल का है, ओके। एनालॉगस ऑफ प्यूरिन, अच्छा ये तो समझ में आ गया। मेथोट्रेक्सेट जो है ये वाला जो पोर्शन है उसको जो है इनहिबिट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्राहाइड्रोफोलेट को सिंथेसिस होने से रोकेगा बाय द बाइंडिंग स्ट्रांगली बाइंडिंग विद द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एंड another category है analogous of purine. Purines are integral component of RNA, DNA and coenzymes that are synthesized in proliferation of cancer cell. Therefore, agent that antagonize the purine will certainly lead the formation of false DNA. यहाँ पर देख सकते हैं जो प्यूरिन है, एनालॉगस प्यूरिन मतलब प्यूरिन की जगह में कोई ऐसा कंपाउंड जो उसके स्ट्रक्चर से रिसेम्बल करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? false DNA का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस false DNA इंक्लूड द एनालॉगस ऑफ नेचुरल प्यूरिन बेस न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखो न्यूक्लियोसाइड्स भी बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को न्यूक्लियोसाइड कहेंगे और न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों के एक साथ मिला करके न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे जो एनालॉगस प्यूरिन है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? दैट इज मर्कैप्टोप्यूरिन एंड एजाथायोप्यूरिन। ये दो प्यूरिन्स हैं, ठीक है, जो प्यूरिन्स को रिप्लेस करेगा DNA से और फॉल्स प्यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो मर्कैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज आर्थोमर्कैप्टो 6 प्यूरिन। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं, प्यूरिन में ये NH होता है, यहाँ पर COO ग्रुप होता है, यहाँ पर CO ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NH की जगह क्या आ गया है? थायोल ग्रुप आ गया है, SH आ गया है। इसके सिंथेसिस देख सकते हैं, दैट इज
हाइपोजेंथिन और फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरकैप्टोप्यूरिन का सिंथेसिस हो जाता है। एंड इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? जनरली द ड्रग गेट्स कन्वर्टेड टू 6-thianoic acid that predominantly serve as an anti-metabolites to inhibit the synthesis of adenine and guanine. Beside it also present conversion of purine base into the corresponding nucleotides, and it also mimic the inosinic acid, thereby causing a negative feedback suppression of the synthesis of inosinic acid. It has been observed that portion of the drug gets converted to thioguanine, which is ultimately incorporated to both DNA and RNA to give rise the formation of defective nucleic acid, and finally helps in inhibition of the cell mitosis. ये जो है मेरकैप्टोप्यूरिन जो है प्यूरिन की जगह पे रिप्लेस होकर के वो डीएनए के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो है फाल्स डीएनए बनाएगा जो कि कैंसर सेल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। ये देख सकते हैं, इसको डीएक्टिवेशन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो शुगर के साथ, शुगर एंड फॉस्फेट के साथ ये बाइंड हो गया है और बाइंड होकर के ये फॉल्स डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। एनालॉगस ऑफ पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन सेम है जैसे प्यूरिन है। तो डीएनए में दो तरह के बेस होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडिन। जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। तो एडेनिन और जो गुआनिन है वो प्यूरिन स्ट्रक्चर है, और थाइमिन एंड साइटोसिन जो है वो पिरिमिडिन स्ट्रक्चर है। और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर का भी एनालॉगस यहाँ पर रहेगा। वो एनालॉगस जो है पिरिमिडिन को हटा करके उसकी जगह लेगा और फॉल्स डीएनए का फॉर्मेशन ये भी करेगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है दोनों जो है। नाउ पिरिमिडिन एनालॉगस हैव टू हैव द कैपेसिटी ऑफ इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड एंड हेंस डीएनए सिंथेसिस। ये उसको जो है सीधा इंटरफेयर करेगा, इनहिबिट करेगा। असाइड फ्रॉम द एंटी न्यूप्लास्टिक इफेक्ट्स, दे आर आल्सो फाउंड टू बी इक्वली इफेक्टिव इन सोराइसिस एंड फंगल इन्फेक्शन। जनरली जो है ये सोराइसिस और फंगल इन्फेक्शन में भी काम आता है। एंड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड टू द कैटेगरी आर नेमली, देख सकते हैं ये दो है, फ्लोरोयूरेसिल एंड साइटोरेबिन। बट फ्लोरोयूरेसिल के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फ्लोरोयूरेसिल एंड 5-fluoro-2,4, 1H3S, pyrimidine dione 2,4 डाइऑक्सो 5-fluoropyrimidine, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड सिंथेसिस देख सकते हैं यूरेसिल है। यूरेसिल का रिएक्शन जो है फ्लोरोऑक्सी ट्राइफ्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर फ्लोरोयूरेसिल का फॉर्मेशन होगा। एंड इट इज यूज्ड टू पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, colon and hepatoma for which surgery or irradiation is not possible. It is also found to be beneficial in tropical treatment of paramalignant solar keratoses. एंड इसका फाइनली मोड ऑफ एक्शन देख सकते हैं, ये इस तरह से यूरेसिल यहाँ पर है, ठीक है। एंड यूरेसिल जो है सीधा सीधा क्या करेगा, थाइमिडिलेट सिंथेसिस करेगा। थाइमिड जो एंजाइम है उसके साथ रिएक्शन करके यूरेसिल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एल्काइलेशन ये प्रोसेस होना चाहिए डीएनए सिंथेसिस के लिए। मेथोट्रेक्सेट जो है ये इस मैकेनिज्म को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर ये थाइमिडिलेट सिंथेसिस एंजाइम है जो कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या करता है, जो फ्लोरोयूरेसिल है वो सीधा सीधा क्या करेगा, थाइमिडिलेट सिंथेस के बाद साथ बाइंड हो जाएगा, स्ट्रांगली बाइंड होगा। देख सकते हैं उसका यूरेसिल जो फ्लोरोयूरेसिल है उसका स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है। यहाँ पर फ्लोरीन जो है जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर सेम होने से ये इसलिए बाइंड हो जाता है। तो इसके साथ बाइंड होकर के वो जो है फॉल्स डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि फर्दर सिंथेसिस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये देख सकते हैं ये थाइमिडिलेट सिंथेस ये एंजाइम है, ठीक है। और ये यहाँ पर टीएस सबस्ट्रेट है, ये इसको एंटागोनाइज कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे इसकी परफेक्ट बाइंडिंग है। तो क्या करेगा, इसको जो है यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो इसको हम कहते हैं एंटागोनाइज, ठीक है, ये प्रोसेस को।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ATCG, यहाँ पर ये इसके नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। उसके साथ इसका यूरेसिल का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो उस सिंथेसिस को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसमें से DNA का फर्दर कॉपीज या सिंथेसिस होने को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड की बात करते हैं एज एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर डाइएजोएसिटिल एल्सेरिन कंपाउंड दैट इज एजोसेरिन कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कैंसरस सेल का ट्रीटमेंट के लिए। एंड द अमीनो एसिड एंटागोनिस्ट ब्रॉडली एक्ट एज इन ग्लूटामिन एंटागोनिस्ट, ये ग्लूटामिन एंटागोनिस्ट है इन द सिंथेसिस ऑफ फॉर्मिल ग्लाइसिनिमाइडिन रिबोटाइड फ्रॉम ग्लूटामिन एंड फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड रिबोटाइड। तो इसका एग्जांपल है एजोसेरिन, एज जो है अमीनो एसिड एंटागोनिस्ट है। तो सेलुलर डिवीजन के लिए भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जरूरी है, जो कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। एजोसेरिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सार्कोमा 180 एंड सेवरल ल्यूकेमियास। जनरली ये जो है सार्कोमा और ल्यूकेमिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। And in clinical trial, although there was an improvement in some cases of Hodgkin's disease, acute leukemia in children and chronic lymphocytes leukemia, the result in general were not very encouraging. Now mode of action देख सकते हैं एजोसेरिन का। एजोसेरिन जो है ये क्या करेगा, डाइएजर एसिटेट में कन्वर्ट होगा, जो कि सेलुलर डीएनए से बाइंड होकर के सेवरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और फाइनल जो है डीएनए सिंथेसिस को बाइंड करेगा। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है वो जनरली बैक्टीरियाज को किल करेगा, जो कि ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, बट समटाइम्स जो है ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें देख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट थ्रू द प्रॉपर स्ट्रेन सिलेक्शन एंड कंट्रोल्ड माइक्रोबियल फॉर्मेंटेशन condition may ultimately optimize the formation of particular component in an antibiotic mixture. A few important member of the category are described below, that is D-actinomycin and D-anerobicin, ठीक है। ये दो कंपाउंड है। D-actinomycin जो है आइसोलेट किया जाता है किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं एक्टिनोमाइसिन ए एंड many related antibiotics including actinomycin D1 later obtained, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है ये इससे सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। एक्टिनोमाइसिन सी वाज द फर्स्ट टू बी ट्राइड ऑन नियोप्लास्टिक डिसीज, ठीक है। एंड देन आफ्टर जो है एक्टिनोमाइसिन डी इज कमर्शियली अवेलेबल एज अ डी एक्टिनोमाइसिस। इट इज फाउंड टू द एक्टिव साइट, इसके एक्टिव साइट जो है अगेंस्ट L1210 P 1534 and P38 and एडिनो कार्सिनोमा स्ट्रेन, ठीक है। ये कार्सिनोमा स्ट्रेन के साथ ये एक्टिवली बाइंड होता है उसके अगेंस्ट में। इट बाइंड विद द डीएनए देयर बाय प्रिवेंटिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ rhabdomyosarcoma in children and methotrexate resistant Cori carcinoma in women. It also been used in inhibit immunological response, particularly in rejection of a renal transplant. ये देख सकते हैं एक्टिनोमाइसिन डी का स्ट्रक्चर इस तरह से, ये जो है मेन इंटरक्लेटिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि डीएनए के साथ ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बाइंड हो रहा है। ये इसका अमीनो पार्ट है जिसमें सेवरल अमीनो एसिड का सीक्वेंशियल जो है उसका मिला रहता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है द ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड इंटरेस्टिंगली द ड्रग आल्सो सिग्निफिकेंटली बाय पोटेंशिएट रेडिएशन रिकॉल अदरवाइज नोन एज रेडियोथेरेपी। जनरली जो है ये रेडियोथेरेपी में भी काम आता है। एंड इट इज आल्सो सर्व एज अ सेकेंडरी एफिशिएंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डोज इज excreted
in fact into the bile and 10% into the urine, and the half life is nearly 36 hours. The drug does not pass the BBB blood brain barrier. एंड देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिनोमाइसिस जो है ये भी इंटरक्लेट करता है किससे, डीएनए के साथ, एंड फर्दर जो है इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन, दैट मीन्स जो फर्दर जो है जीन फॉर्मेशन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। थैंक यू।